देखो गाइस, जब भी बात आती है डिसिप्लिन के अंदर रहने की ना, तो हम एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही भयंकर गंदे लेवल वाली मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है मैं समझाता हूँ। लेट्स से तुम सोचते हो कि मैं सुबह सुबह उठकर कल जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, अपनी डाइट अच्छी करूँगा क्योंकि मुझे वेट गेन या वेट लॉस करना है। अब तुम क्या करोगे? तुम सुबह का अलार्म लगाओगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि कल से मैं अपनी लाइफ बदल दूँगा, कल से मैं डेली डिसिप्लिन के अंदर रहूँगा। एंड तुम सोते हो, फिर अलार्म बजता है और तुम उठ जाते हो। उठने के बाद तुम जूते पहनते हो, अपने कपड़े डालते हो एंड जाते हो रनिंग पर। रनिंग से आने के बाद तुम नहाते हो आते हो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था। और फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? रात को भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनको तुम खाते हो। उसके बाद तुम एक अच्छी डाइट लेते हो, हाई प्रोटीन वाली, एंड तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही बीतता जाता है। फिर शाम को तुम एक्सरसाइज करते हो, फिर उसके बाद अच्छे से सो जाते हो। ऐसे तुम 3 दिन तक फॉलो करते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद चौथे दिन क्या होता है? तुम सुबह उठते ही नहीं। फिर उसके बाद तुम्हारा जो इतना डिसिप्लिन था, जितना तुमने बिल्ड कर रखा है डिसिप्लिन, सब टूट के किनारे हो जाता है एंड तुम वापस अपने पुराने लाइफ में आ जाते हो। यहाँ पर जानते हो क्या हुआ है? ये सबकी हालत है। मैं सिर्फ एक्सरसाइज की, वेट लॉस, वेट गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। हर फील्ड के अंदर तुम डिसिप्लिन में रहने का ट्राई करते हो और ऐसे ही तुम मुंह के बल गिरते हो। यहाँ पर जानते हो क्या हो रहा है? यहाँ पर तुमने एकदम से अपने डिसिप्लिन के अंदर जंप लिया। जब भी तुम किसी भी चीज़ में एकदम से कूदने का ट्राई करते हो ना, तो तुम मुंह के बल गिरते हो। मतलब तुम जो डिसिप्लिन है उसके अंदर डायरेक्ट नहीं कूद सकते, तुम्हें डिसिप्लिन के अंदर धीरे धीरे एंटर होना पड़ेगा, तभी तुम इसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। 1-2 साल, 4 साल, 5 साल या फिर ज़िंदगी भर के लिए, तभी तुम इसको सस्टेन कर पाओगे। तुम्हें इस तरीके से डायरेक्ट जंप नहीं करना है। तुम्हें ऐसा उस टाइम लगेगा कि मैं इससे और ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे और ज़्यादा कर सकता हूँ, बट तुम्हें और ज़्यादा नहीं करना है। मतलब समझो तुम माइनस लेवल पे अगर हो और तुम्हें बिल्ड करनी है हैबिट एक्सरसाइज करने की, तो तुम पहले दिन ही जिम जाकर या फिर घर पे ही तुम 1 घंटा जिम मत करो, 1 घंटा एक्सरसाइज मत करो। तुम क्या करो? तुम 1 मिनट एक्सरसाइज करो। तुम्हें लगेगा कि मैं और कर सकता हूँ, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मत करो। 1 मिनट करो, फिर अगले दिन 2 मिनट, फिर अगले दिन 3 मिनट, ऐसे बढ़ाते 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 जितनी तुम्हारी नीड है, जितना तुम्हारे कोच ने या फिर यूट्यूब पे तुम किसी की भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, जितना तुम्हारी नीड है उतना तुम अपना टाइम बढ़ा सकते हो, उतना तुम टाइम बूस्ट कर सकते हो। कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो, तुम धीरे धीरे स्लोली चीज़ों को अपने हैबिट के अंदर लाने का ट्राई करो। तुम्हें स्टार्टिंग में इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि मैं इस काम को परफॉर्म करूं। तुम्हें स्टार्टिंग में इस चीज़ पर फोकस करना है कि मैं इस काम की हैबिट कैसे बिल्ड कर सकता हूं। जब तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी ना, तो तुम एफर्टलेसली लंबे समय तक इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर तुमने किसी तरीके से अपने हैबिट को बिल्ड कर लिया लंबे समय के लिए, तो तुम 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, एंड ऐसे करते करते तुम्हारा जो अच्छा खासा हैबिट बिल्ड हो जाएगा, अच्छा खासा डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक वार्निंग वाला पॉइंट मैं देना चाहूँगा। तुम्हारा जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना डिसिप्लिन का, ये टूटना नहीं चाहिए। कुछ किसी रीज़न के वजह से तुम्हारा वो काम नहीं हो पाया, चलता है, बट तुम जानबूझ के एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि आज मन नहीं कर रहा है, आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आज मूड ख़राब है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो ब्रो तुम्हारा मोमेंटम ना बहुत तगड़े से टूटेगा एंड तुम अपने मोमेंटम को दोबारा नहीं पकड़ पाओगे। मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है कि मोमेंटम जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं प्राणायाम सुबह सुबह उठ के प्राणायाम डेली करता था, एंड 1-2 महीना लगातार करने के बाद एक दिन मैंने नहीं किया, बस मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने नहीं किया, तो ब्रो मैं अगले दिन करना भूल गया। फिर 2 दिन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद 3 दिन भूल गया, फिर 2 दिन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद
बहुत लंबे समय के लिए भूल गया। तो मुझे जो मोमेंटम था ना वापस लाना पड़ा वो प्राणायाम का, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा। मतलब मुझे मन नहीं कर रहा था प्राणायाम करने का, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर रहा था। तो अब मैं उस मोमेंटम को वापस खींच पा रहा हूँ, वापस ला पाया हूँ। तो इस मोमेंटम को मजाक मत समझना, मोमेंटम बहुत बड़ी चीज़ है। तुम साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाने के स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट जब तुम रोड पे चल रहे होते हो तुम्हें बस हल्का हल्का पैडल मारना रहता है। लेकिन अगर साइकिल वहाँ पर बीच में रुक गई तब तुम्हें दोबारा उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी जितना तुम्हें स्टार्टिंग में लगाना पड़ा था। मतलब बिल्कुल ये ऐसा समझो ना कि एक गाड़ी है जिसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गई तो बस चलती जा रही है। लेकिन अगर रुकी कहीं पर तो तुम्हें दोबारा धक्का मारना पड़ेगा। तो सोचो, साइकिल के एग्जाम्पल से उतना अच्छा नहीं समझ में आया, लेकिन जो कार वाला एग्जाम्पल है वो कितना ज़्यादा एफर्ट कंज्यूम करेगा हमारा। सो ये डिसिप्लिन है, इसको तुम बस मोमेंटम के साथ चलने दो, इसको ब्रेक मत करो। ट्राई करो जो तुम्हारे गुड हैबिट्स हैं उनको सबसे पहले परफॉर्म करने का। अगर तुम्हारा मोमेंटम टूटा तो ब्रो तुम्हारा खेल ख़त्म, तुम्हारा हैबिट ख़त्म। सो आई होप तुम स्मार्ट वर्क करो, स्मार्टली प्ले करो अपने डिसिप्लिन के साथ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ब्रो तुम इंटेलिजेंट पर्सन हो। तुम अगर कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो आज से पहले तुमने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं है, उस काम को स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके धीरे धीरे बढ़ाना है। नाउ मैं तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा डिसिप्लिन से रिलेटेड। देखो, डिसिप्लिन को तुम समझो ना तो डिसिप्लिन एक तरीके की चेन से बंधी हुई है। मतलब तुम डिसिप्लिन का एक चेन को पकड़ते हो तो तुम्हें दूसरा चेन पकड़ने का मन करेगा, दूसरा चेन पकड़ते हो तो तुम्हें तीसरा चेन पकड़ने को मन करेगा। अब यहाँ से ना तुम्हारा जो अगला चेन पकड़ने का एफर्ट है ना वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन तुमने अगर इसको छोड़ दिया तो तुम्हारा फिर पहला चेन पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं चेन से क्या बताना चाहता हूँ, तुम जब स्टार्ट करते हो अपने डिसिप्लिन के जर्नी को, डिसिप्लिन रहने की जर्नी को, तुम्हें क्या करना है, सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन वाला काम है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा एफर्ट कंज्यूम करने वाला काम है, उसको सबसे पहले करो। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ या फिर शॉर्ट टर्म की, एक दिन की कभी बात कर रहा हूँ, उसको सबसे पहले करो। जब तुम उसको पहले करोगे ना तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ मैंने डिसिप्लिन वाला काम किया, कुछ अच्छा काम किया, और तुम्हें अगला काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मतलब जैसे मैंने बताया, अगला चेन पकड़ने के लिए एफ़र्ट नहीं लगेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए तुम कहीं 4 बजे या फिर सुबह सुबह उठ जाते हो गलती से, तो तुम्हारा मन करता है कि लाओ बाहर दौड़ के आऊँ। बाहर दौड़ के आते हो, तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में उठ के ही, मतलब उठना भी एक डिसिप्लिन से भरा ही काम है। मतलब सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा एफ़र्ट जो लगता है ना वो उठना ही होता है सुबह सुबह। तो तुम सुबह उठ के ही एक बहुत बड़े लेवल का डिसिप्लिन वाला काम किए हो, तो उसके बाद से तुम दौड़ भी लिए, तुम और भी भयंकर काम कर लिए जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कंज्यूमिंग काम था। तो तुम्हारा पूरा दिन बहुत तगड़े से आएगा, बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, तुम्हें काम करने का और मन करेगा। अगर तुम इस पॉइंट पे ध्यान दे दिए ना कि सुबह सुबह उठने से हमें अच्छा फ़ील होता है, हम डिसिप्लिन के अंदर रहना पसंद करते हैं सुबह सुबह उठने से, तो इसको तुम अगर लॉन्ग टर्म में देखो कि हाँ आज से 5 साल 10 साल तक मैं डेली सुबह उठता हूँ, डेली भयंकर वाले काम करता हूँ, एफ़र्ट कंज्यूमिंग काम करता हूँ, तो मेरा तो 4-5 साल प्रोडक्टिव जाएगा, 10 साल प्रोडक्टिव जाएगा। तो तुम एक तरीके से उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जा रहे हो जो तुम्हारे आसपास हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा छोटी लगती है, बट ओवर टाइम 10 साल 15 साल बाद ये बहुत ही तगड़े से कंपाउंड होके तुम्हें इसका रिजल्ट दिखता है। अगर तुम इस छोटे से पॉइंट को पकड़ लेते हो ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है इन लॉन्ग टर्म। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।